12 महीने में सावन के महीने का लोग इंतज़ार करते हैं साल भर कि ये महीना आएगा तो बहुत कुछ करेंगे। इस महीने को इतना ख़ास क्यों माना जाता है? बताऊं? बिल्कुल। देखिए, सभी को पता है ये कथा तो कि हाँ। सावन में हम पूजा क्यों करते हैं जी। महादेव की, है ना? जब हलाहल निकला समुद्र हाँ। मंथन से तो सिर्फ शिव जी थे जिन्होंने बोला आने दो, मैं इसको भी ग्रहण कर लेता हूँ, है ना? सभी लोग, देवता ने भी मना कर दिया, असुर ने भी मना कर दिया और सिर्फ एक महादेव, जिनको हम बोलते हैं देवों के देव महादेव हैं, जो ग्रहण करने की कैपेसिटी जिनके अंदर थी कि हाँ, आने दो, मैं इसको भी ग्रहण कर लूंगा। और उन्होंने जैसे ही ग्रहण किया ना, उनका पूरा कंठ नीला हो गया, तभी उनको नीलकंठ महादेव भी कहा जाता है। और तभी देवताओं ने बारिश कर दी, पानी, जो जल की छींटे थी उनके ऊपर पड़नी शुरू हो गई। सभी देवताओं ने जलाभिषेक करना शुरू कर दिया कि थोड़ी शीतलता प्रदान हो। तभी आप देखना, कभी भी हम जब सावन में जल चढ़ाने जाते हैं ना, बारिश जरूर होती है ना? रुद्राभिषेक करने का बहुत महत्व होता है। और सावन में बाबा भोलेनाथ जो है अपने भक्तों की भक्ति देख के बहुत जल्दी प्रभावित भी हो जाते हैं। और तथास्व कहने की जो उनकी आदत है ना पुरानी, जिसके लिए काफी गलत लोगों को भी वो तथास्व बोल देते हैं। असुरों के भी तो देवता है ना? तांत्रिक पूजाओं में सबसे ज्यादा किसको पूजा जाता है? शिव को। तो मुझे लगता है कि ये महीना एक ऐसा महीना है जिसमें आप कोई भी इच्छा अपनी पूर्ण कर सकते हो। इच्छा एक रखना, 10 लिस्ट लेके मत चले जाना, भगवान ये भी पूरी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इच्छा मन में रखो और शिव जी पे अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। आपके जितने भी कष्ट हैं, जितने भी आपके ऊपर चीजें चल रही हैं, आपके ऊपर लोन चल रहा है, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, आपका बच्चा नहीं हो रहा, आपकी शादी नहीं हो रही, वो सारी चीज बाबा देंगे। मुझे एक चीज पता है, जैसे अभी हम कुंडली की डिस्कशन कर रहे थे सुमित जी और हम बोल रहे थे कि कोई चीज भी आपके प्रारब्ध में लिखी है ना, वो होगी ही होगी। सिर्फ एक भोले भंडारी एक ऐसे इंसान हैं, एक ऐसे देव हैं, देवों के देव महादेव, जो इंसान ऐसा बोलेगा ना कि मेरे को महादेव ये चीज चाहिए, मुझे पता है मैं आपकी भक्ति कर रही हूँ, मुझे पता है ये मेरी कुंडली में नहीं है, बट आप दिला सकते हो, वो चीज मुझे आमिर मिली है। अगर मुझे कुछ चीज ऐसी मिल सकती है जो मेरी कुंडली में नहीं है, तो मुझे लगता है सबको मिल सकती है। क्योंकि मैं तो भगवान हूं नहीं, मैं तो कुछ ऐसा कर नहीं रही चमत्कार, मैं कोई ऐसी साधना नहीं करूँ, कोई ऐसी पूजा नहीं करूँ कि बहुत विशेष हो, है ना? बहुत आम जिंदगी जीती हूँ, बहुत सिंपल पूजा पाठ करती हूँ और वेदों का, पुराणों का ज्ञान लेती हूँ बड़े तो बड़े आप भी अब विद्वानों से। बता दीजिए देखिए कि सावन के महीने में ना सोमवार का बहुत महत्व होता है। जी। तो सावन के सोमवार में क्या विशेष उपाय किया जाए? देखिए, अमूमन देखा जाए तो हमें वो प्राप्त करना है हाँ। जो हमें प्रिय नहीं है, जो भगवान शंकर को प्रिय है। और जो शंकर को प्रिय होगा वो बहुत शाश्वत होता है। हाँ। कहते हैं कि जो आपके कर्मों में नहीं लिखा, जो आपके भाग्य में नहीं लिखा, जो आपकी कुंडली में नहीं है, वो भगवान शंकर देते हैं। अगर आपकी कुंडली में मृत्यु भी लिखा है तो भगवान शंकर उसको बदल सकते हैं, क्योंकि काल की गति भगवान शंकर के हाथ में है। तभी तो कहते हैं जयत त्वदत भ्रवित भ्रमत भ्रमत भुजंग मत श्वसा ध्वनिर्गमत क्रमत स्फुरत कराल भाल हौ व्यवाट धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। ध्वनि का भी क्रम जो परिवर्तित कर सकते हैं, उल्टा चला सकते हैं, आवाज जो आगे की तरफ जा रही है उसको भी पीछे मोड़ सकते हैं, वो भगवान शंकर हैं। तो भगवान शंकर के पास आप सब प्राप्त करेंगे। करना क्या है? अगर आपको जीवन में धन की इच्छा है या कोई भी आपकी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे कि भस्म का प्रयोग करके, भगवान शिवलिंग के भस्म का प्रयोग करके आप शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर एक ओम की आकृति बनाइए। और ओम बना करके आप शिवलिंग के सामने धान की जो बालियां होती हैं, तो धान को उनके सामने छीलिए, उससे चावल निकालिए, खड़ा टूटा हुआ नहीं, पूरा खड़ा चावल शिवलिंग पर 5 चावल चढ़ाइए। और फिर माथा अपना शंकर जी के शिवलिंग पर रख करके, माथे का अग्रभाग रख करके, और उनसे कहिए अपनी जो इच्छा है। और मेक श्योर जब आप अपना मस्तक उठा रहे हो तो एक तो चावल आपके माथे में जब चिपका रह जाए तो समझिए भगवान शंकर ने सुन लिया, वो काम आपका हो जाएगा। लेकिन इच्छा एक कहनी है। दूसरा क्या करेंगे कि सावन के सोमवार में आप क्या करेंगे कि दही लेंगे, दही के अंदर गुड़, थोड़ा सा कच्चा चावल डाल करके, और 21 बार ओम नमो तत्पुरुषाय धीमहि मम धनम देहि स्वाहा बोल करके 21 बार अपनी अनामिका उंगली से घुमाएंगे और शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे अभिषेक कर देंगे उससे। आपको बहुत सारा धन और संपदा भगवान शंकर देके जाएंगे सावन के बाद। और वहीं रोग हो तो शिवलिंग के ऊपर आप जो गिलोय की पाउडर्स आती हैं, या गिलोय का अगर आपको हरा हरा गिलोय मिल जाए तो उसमें जल मिला दीजिए, या गिलोय का पाउडर बना करके उसे एक घोल बनाइए जल में, और शिवलिंग का उससे अभिषेक करिए। किससे करना है? तो रुद्राभिषेक की जो पुस्तक होती है उससे पंचम अध्याय से भगवान शंकर जी का अभिषेक करिए गिलोय से। कोई भी बड़ा से बड़ा रोग हो आपके जीवन से, वो रोग खत्म हो जाता है। तो सावन का बड़ा महत्व है, लेकिन लोग एक गलती करते हैं,
शिव मंदिर में जाते हैं, और सावन में ये गलती सब करेंगे इसलिए मैं बता दूं। लोग ये सोचते हैं कि जब मैं पूजा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो कोई अगला, जैसे मैंने बेलपत्र चढ़ाया, उसके बाद मैंने बेलपत्र के ऊपर मुझे और कुछ सामग्री चढ़ानी है, चावल चढ़ाना है, कुछ चढ़ाना है, तो अगला कोई आया, उसने बेलपत्र हटा दिया, उसने जल चढ़ा दिया, उससे बेलपत्र गिर गया तो अगले को रोक देता है। शिव की पूजा रोकना बहुत बड़ा अपराध है। तो समझिए कि अगर अगला क्रम में पूजा कर रहा है, जिस क्षण आपने शिव पे कुछ अर्पित कर दिया, वो अर्पित हो गया। अब आप सोचेंगे कि पूरा श्रृंगार आप ही कर रहे हैं, आप वहां के अधिष्ठात्री पंडित नहीं हैं। आप दूसरों की पूजा अवरोधित कर रहे हैं। दूसरे ने कुछ चढ़ाया, आप वहां पे इरिटेट हो गए। आपका वो जो मंदिर में इरिटेट होना है, वो जीवन में भर के नेगेटिविटी लेके आएगा। तो वहां से आपका अगला 5 साल खराब हो जाएगा, क्योंकि शंकर जी जो है ना, वो 5 के क्रम में बड़ा चलते हैं। अगला 5 साल खराब हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि शिव मंदिर में जितने भक्त आ रहे हैं, आप समझिए कि सबके सब पूजा करने आए हैं। किसी की पूजा अवरोधित मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं अहंकारी हूँ, मैं पावरफुल हूँ, तो मैं जो कर रहा हूँ उसमें कोई अवरोध ना डाल सके, मैं लोगों को रोक दूंगा। कोई गरीब से गरीब व्यक्ति आए, अगर आपने उसको रोका है तो अपराध लग जाता है। शिव भक्त को रोकना पूजा करने में, शिव भक्त के ऊपर टिप्पणी देना, कमेंट करना कि तुम बड़े भक्त बन रहे हो, वहीं अपराध लग जाता है। भावना मैम, आप क्या सावधानियां बताएंगी? देखिए, सावधानी बहुत अच्छी बताई आचार्य जी ने। काफ़ी सारी महिलाओं को हम देखते हैं कि 1 लोटा जल चढ़ाएँगी, फिर पुष्प चढ़ाएँगी, फिर बेलपत्र चढ़ाएँगी, फिर फूल, धतूरा, सारी चीज़ें वो लेके बैठ जाती हैं और आरती भी उनको उधर ही करनी है। तो मुझे लगता है अगर आपने शिव को 1 लोटा जल भी चढ़ा दिया ना, और सच्चे मन से चढ़ा दिया, तो आपकी पूजा संपन्न है। आप जितने भी शिव भक्त आ रहे हैं, अगर आप उनका सम्मान कर रहे हैं, आप उनको ही अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, उनको जल का लोटा भर के दे दीजिए। आप जो देखते हैं ना पानी, जिसमें बाल्टियाँ रखी होती हैं शिव मंदिर में, लोटे का दान बहुत ज़्यादा महादान बताया जाता है। सावन में अगर आप लोटा देंगे, जिससे सभी भक्त जन आएँगे और 1 लोटा समर्पित करेंगे महादेव को, तो वो लोटे का दान कर दीजिए ना। जितने लोग वहाँ पर आ रहे हैं, जितने लोग उससे अभिषेक कर रहे हैं, उससे जलाभिषेक कर रहे हैं, सारा पुण्य तो आपने ले लिया। आप जल भर के आइए ना। जल भरना कोई नहीं चाहता, जल चढ़ाना सब लोग चाहते हैं। आमिर, मंदिर में जो जल की बाल्टी होती है ना, वो खाली रह जाती है, तो आपको वो बाल्टी भर के लानी है। शिवलिंग को साफ करते रहिए। मैं क्या करती हूँ ना, जब भी मैं शिवालय जाती हूँ, तो मैं सबसे पहले सफाई करती हूँ, और पंडित जी मेरा वेट कर रहे होते हैं कि भावना आएगी और फटाफट सफाई कर देगी। तो मैं जाती हूँ, मैं जितने भी फूल पत्ती पड़े होते हैं, अगरबत्ती धूपबत्ती आंटी ने चढ़ाई होती है, सब हटाती हूँ और सब एक पात्र में डालती रहती हूँ। तो ये मेरा काम होता है सावन में। पूरे सावन में यही करती हूँ मैं। कोई दूध दही शहद, जैसे आचार्य जी ने बताया ना, कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि वहां पे इतनी भीड़ होती है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ ना, अपने घर में एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करती हूँ। सही है वो? बहुत सही। तो मैं उस पे सारी चीजें करती हूँ, और शाम के समय करती हूँ। जब मैं ऑफिस से घर चली जाती हूँ, तो पूरे परिवार के साथ बैठकर मैं जाप करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। मैं रात के समय, रात्रि में पूजा करती हूँ। तो मुझे लगता है शिव की अगर भक्ति करनी है ना, तो निस्वार्थ बन जाओ, भाव से सम्मान से जो करोगे ना, उनको सब कुछ समर्पित है।